आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं आपके साथ सैबा अली सैफी। अभी हल्द्वानी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। अभी हल्द्वानी के हजारों खानदान बेघर होने के डर के साए में जी रहे हैं, तो वहीं अब दिल्ली के तुगलकाबाद में भी आबाद सैकड़ों घरों पर इनेदामी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। उन्हें भी अपने घर के खोने का खतरा लाहिक है। वो भी डर के साए में जीने पर मजबूर हैं। उन्हें 15 दिन में घरों को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है, जिसको लेकर एहतजाज किया जा रहा है। ये मामला दिल्ली असेंबली में भी उठा। आम आदमी पार्टी ने नोटिस दिए जाने पर सवाल भी उठाया है। कहा गया है कि बीजेपी एमपी रमेश बिधूड़ी और उनके खानदान के लोगों ने इस जमीन पर प्लॉट काटकर लोगों को बसाया था। जब कॉलोनी बसाई जा रही थी तब अफसरान क्या कर रहे थे? वाज़ेह हो कि मुजाहिरीन का इल्जाम है कि उन्हें बगैर नोटिस के उनके घर तोड़ दिए गए, जबकि उनके पास राशन कार्ड, पासपोर्ट सब उसी पते पर मौजूद है और अभी कुछ और घर तोड़े जाने हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से तुगलकाबाद के लोग डर के साए में जी रहे हैं और इसी मामले को लेकर लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। जिस तरह से इस कॉलोनी को उजाड़ने की बात कही जा रही है, कई लोगों के घरों पर इनेदामी कार्रवाई भी की गई है और कुछ और ऐसे घर हैं जिन पर इनेदामी कार्रवाई भी होनी है। ये वही लोग हैं। एक तरफ आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के हल्द्वानी के लोग भी इसी तरह एहतजाज कर रहे थे, तो वहीं असम के लखीमपुर में भी कई घरों के लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे में अब बारी है दिल्ली के तुगलकाबाद की। और इसी मामले को लेकर मजीद जानकारी हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब रजा, एक तरफ हल्द्वानी में तो ये स्ट्रगल चल ही रहा था, असम में भी देखने को मिला और अब दिल्ली में तुगलकाबाद के क्या कुछ हालात हैं? बिल्कुल शहबा, देखिए दिल्ली के तुगलकाबाद, मेहरौली समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर डीडीए के लोगों को न सिर्फ नोटिस मिले हैं बल्कि उन जो झुग्गियां हैं जहां पर लंबे वक्त से लोग रह रहे थे, तकरीबन 30 साल से 35 साल से, उनको हटाया भी गया है। इस पूरे मामले पर हम देख रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा हमलावर है डीडीए पर, क्योंकि डीडीए सेंटर के तहत आती है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार इसको तुड़वा रही है तमाम चीज़ें। इसी को लेकर हम देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आज काफ़ी जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने पहुंचे। कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। किस तरह की ये मुतालबात इनके हैं और क्या हालात अभी मौके पर है, ये बातचीत करते हैं। अपना मुझे नाम बताइए, आप ये बताइए कि क्या हुआ है आप लोगों के साथ? मेरा नाम हाजरा बेगम है जी। मेरी घर टूट गई है। आपका घर टूट गया है? जी, मेरी घर टूट गई है। हम बहुत परेशानी में है, मेरे बच्चे और बहुत परेशानी में है। किसी दिन स्कूल जाते हैं, किसी दिन नहीं स्कूल जाते हैं। कहाँ पर था आपका घर? मेहरौली। मेहरौली में? जी, झरना मेहरौली है। तो वहाँ झुग्गियाँ थी? जी। कितने सालों से थी? किसकी जमीन थी? 35 साल से वहाँ पे हूँ। अब लिए थे हम, किसी आगे वाले से हम खरीदे थे। हम कब्जा उब्जा नहीं किए थे, हम खरीदे थे। लिए थे आपने? जी, हम पैसे दे के लिए थे, हम कब्जा नहीं किए थे। 35 साल पहले आपके जो भी लोग रहे होंगे उस वक्त आप शादी हो गई थी? 35 साल पहले शोहर ने ली थी या किसी और ने ली थी? नहीं, हम लिए थे। आप नहीं ली थी? जी। अच्छा, तो उसके बाद अब क्या हुआ? नोटिस आया, क्या चीजें हुई? नोटिस मेरे घर पे तो कुछ भी भाई साहब नहीं लगे। न नोटिस दिया, न हमें जानकारी दिया, बिना कहे सुने आके तोड़ दिया डीडीए ने। जी, डीडीए वाले ने तोड़े। डीडीए वाले ने तोड़े तो हम बोले भी कि भाई साहब आप तोड़ रहे हो घर कैसे? तो बोला कहा कि मैडम आपका नहीं टूटेगा, ये 4 घर की नोटिस गई है हमें, ये 4 घर को हम तोड़ने आए। जब वो 4 घर तोड़ने लगे तो उसके साथ साथ मेरी पूरी वहाँ पर ही मतलब 50 घर के लगभग तोड़ दिया है। एक सामान भी नहीं निकालने दिया। वैसे एक लड़की का भी मेरी रिश्ता लग रहा था, उनकी कुछ इधर उधर करके हम जी सामान, लड़की गरीब आदमी, हम मजदूरी करते, मेरे घर वाले मजदूरी करते, हम झाड़ू पोछा करते सर। हम उससे जोड़ जाड़ के इधर उधर हम करके 2-4 एक मरते तो हम सामान ला नहीं कर नहीं सकेंगे, ये जुगाड़ नहीं हमें होगा। हम तो धीरे धीरे सबसे जी, हमें 1 साल 2 साल से हम जो है ना पूरी इकट्ठा कर रहे थे लड़कियों का। इकट्ठा करने के बाद वो जब घर तोड़ने के लिए वो एकदम से आ गया तो हम बोले सर हमें कुछ टाइम दीजिए, जब हमें कुछ बताने रहे हो सामान निकालने के लिए तो हमें टाइम तो दो। तो बोला कुछ भी सामान नहीं निकलेगा, जैसे है वैसे रहने, तुम लोग घर से निकल जाओ। अगर तुम लोग नहीं घर से निकलोगे तो तुम लोग को भी दबा जाएगा। हमें ऑर्डर हुआ ऊपर से। हम बोले ऊपर से तो भाई नोटिस दिया जाता है, सरकार की तो नोटिस होती है। इतने सालों से आप लोग वहाँ रह रहे थे
तो ये नहीं बताया गया तब कि डीडीए की जमीन है कि नहीं, भैया कुछ भी हमें अगर इतनी डीडीओ की जमीन अगर बताया जाता सर तो हम पागल थे जब वहाँ पे बस जाते। सरकार खुद से छानबीन कर लेते कि हाँ यहाँ पे मेरी जमीन है, हम वहाँ पे नहीं बसते। कितने लोग रहते हैं वहाँ पर? जी हम 10,000 घर है। 10,000 घर? जी 10,000 घर है। आप लोगों की क्या परेशानी है? आपका घर टूटा है या अभी बचा है? हमारा घर बचा हुआ है। गौशिया कॉलोनी से आए हम, महरौली से ही? महरौली गौशिया कॉलोनी वार्ड नंबर 8 से आए हम। तो हमारे आदमी विकलांग हैं, हम काम करते हैं, हमारी बच्चियां 4 हैं, लड़कियां 4 हैं। उनके बाद छोटे लड़के हैं, भी 10 साल का छोटा लड़का है और एक 12 साल का बच्चे है हमारा। सिर्फ हमारे पे ही घर चलते हैं। इस तरीका से जो सरकार हमारे से घर छीनना चाहते हैं तो क्यों छीनना चाहते हैं? हम गरीबों को तो रहने का भी मुश्किल कर दिया है। मैं किस तरीका से जीऊँगी गरीब आदमी? इस तरीका से तो हमारे घर छीनने के लिए जो बोले थे जहाँ घर वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे आपको, मगर इस तरीका से हमारा घर भी छीना जा रहा है। हमारा आदमी बिल्कुल घर उठ के बैठ भी नहीं सकता है। कल ऐसी परेशानी हो गई जो कि उसकी बाथरूम रुक गई, तो इतनी परेशानी से हम लोग किसी हाथ पैर पकड़ करके, तो मैंने कहा भैया रोड पे छोड़ दो थोड़ा, तो वो बेचारा हेल्प करके हमें रोड पे ले गए, तो हॉस्पिटल ले गए कम से कम। तो अभी जिन लोगों के आपका जब घर टूटा है जनवरी में, रह कैसे रहे हो? सड़क पर? जी सर हम ऐसा ही रह रहे, उसी जगह तोड़ा पन्नी तान के हम सर रात को हम जो है ना डर के मारे हम 10 बजे 11 बजे रात को हम पन्नी टान लेते हैं, सुबह हम 4 बजे भोर में पन्नी को उठा लेते हैं। अगर कभी देख लिया डीडीओ वाला ने तो कहेगा झुग्गी तुम लोग को सबको भरवा देंगे, थाना में बंद करवा देंगे, ये करवा देंगे। बोले उनकी भी पैर हाथ जोड़ते भैया हम कहाँ जाएं, इतने दिन से कहाँ गए थे? सरकार को गौर करना चाहिए भैया, अभी तो गौर करे हमें, हम कहाँ जाएं? इतने बच्चे लेके मेरे बच्चे स्कूल करते, हम स्कूल भी सारे मेरे बच्चे का छूट जाएंगे। आप अभी महरौली से आई हैं या कहीं और से? मैं दोनों सास बहू वही बोलेगा। अच्छा आपकी बहू है तो घर टूट गया है? हाँ दोनों का घर टूट गया। चाहिए बताएं कि पहले कभी, अब 30 साल से अगर आप लोग रह रहे, बीच में कभी कोई आया हो कि भाई आप यहाँ सरकारी जमीन पे रह रहे? कोई भी नहीं आए थे सर, कोई भी नहीं आए थे, किसी भी नहीं आए। ये डीडीओ वाले हमें परेशान करवा रहे हैं। हमारे देते होंगे जी वोट दिए, देखिए अभी भी लगा हुआ। जो हमारे विकलांग हैं जो व्हील चेयर पे उठ के बैठ भी नहीं सकते, वो भी गए देने के लिए वोट। बताइए इस तरीके से जो सरकार है आपके इलाके के, उनसे वो नहीं आ रहे मिलने के लिए कि भाई हमारा जो जगह नहीं आ रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहे हमारे वहाँ मिलने के लिए, कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहे बिल्कुल। अभी फिर आपको नोटिस आया है, नोटिस कितने लोगों, घर कितने टूट गए होंगे अब तक? वहाँ पे कम से कम तो 800 घर है एकदम बिल्कुल गौशिया कॉलोनी में। और खतरा है? हाँ पूरी पे खतरा है। वो कह रहे हैं कि अगर आप खाली कर दो इनको, या तो मैं पार्किंग बनाऊंगा या तो मकान बनाऊंगा, इस तरीका से कह रहे। तो जब मकान बनाना था तो हम लोग को क्यों बस नहीं दिए? हमारी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, लेबर कार्ड, सब श्रम कार्ड, सारा चीज बना हुआ है उसी एड्रेस पे, सारा चीज है हमारा A to Z। बच्चियां हैं जो काम करके पाल रहे हैं, उस पे भी नहीं जीने दे रहे सरकार। हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था और बीजेपी के खिलाफ, तो उनको भी मारा गया कि क्यों करवा रहे हो तुमने प्रदर्शन, क्यों कर रहे हो? उनको भी बहुत साथ दे रहे हो। जब मतलब केजरीवाल ने हमारी तरफ अगर साथ दे रहे हैं तो उनको कह रहे हैं कि तुम्हें मतलब चुनाव, मतलब उनको धमकियां दिया जा रहा है कि ये गरीब के साथ क्यों आते हो तुम और क्यों साथ दे रहे हो? आज जंतर मंतर आए हैं आप जी तो हम अपनी अधिकार मांगने के लिए कि हमें झुग्गी जहाँ है वो ही रहने दो, जैसे हम हैं वैसे रहने दो हम लोग को। और अगर बसाया जाए नहीं कहीं सर हम लोग की गुजार, जब यहाँ पर हमें अभी 8 महीने से मेरी झुग्गी टूटी हुई है, तो 8 महीने से तो मेरे घर वाले का काम नहीं चल रहा। इतने दिनों पहले से कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई हो रही है, हर जगह हम भाग रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं ले रहे। जबकि जिस टाइम में वोट लेने जाते तो क्या कहते हैं, हम बोलते भाई हम वोट नहीं देंगे, तुम लोग को देख के क्या करेंगे? जब वोट ले लेते हो, जीत जाते हो, तो गरीबों को तो तुम देखने आते नहीं हो, खबर लेने आते और किसी जरूरी के लिए हम जाते हैं आपसे हेल्प लेने के लिए, तो क्या कहते हैं हमें टाइम नहीं है, हमें वक्त नहीं है, तो भाई हमें वोट नहीं दे। कौन है इलाके के? मेरे कोई याद है? नहीं अभी हमें याद तो नहीं है। अभी जो चुनाव हुए हैं काउंसलर के, ये महेंद्र चौधरी है, अभी जो ये जीते हैं पार्षद जी, महेंद्र चौधरी। उनको नहीं बोला आपने कि वोट तो आपने ले लिए? उनको जिस टाइम में मेरी झुग्गी टूटी तो मैं उनके पास गए तो वो बोले कि मैं क्या करूं, अभी तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं तो अभी खड़े हो रही हूं। मतलब 2-3 बार उठे वो तो हार गए बेचारे, नहीं जीते थे, इस बार जीते हैं। तो जब वो खड़े हो रहे थे तब उनके पास गए कि भाई मेरा झुग्गी टूट गया, तो बोला क्या करूं, अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं,
कोई तो जीत गए ना? आप जीत गए तो अभी तू बोल रहा हो कि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, तो शपथ ही नहीं ली। कुछ वही तो वो बोले हमें जब शपथ नहीं दे रहे हैं, हमें कुछ अभी साधन नहीं है, हम क्या करें आप लोग के लिए। तो यही साथ में बैठे तो खड़े हाँ, तो हो। साथ में आ रहे जा रहे, हाँ आ रहे जा रहे। उस दिन भी आए यहाँ पर ही, तो बेचारा उनसे सारे पब्लिक के चक्कर में वो खुद मार खाए, उनको भी मारे, इधर उधर करे। देखिए साहबा, ये जो मामला है दरअसल ये उसी तरह का मामला है जहां पर हम देखते हैं दिल्ली में एक दो जगह नहीं बल्कि ऐसी हजारों जगह है जहां पर झुग्गी झोपड़ियां हैं और ये लोग तमाम जो लोग हैं, क्योंकि सवाल यही उठता है कि अगर झुग्गी झोपड़ियों या इस तरह के जो नाजायज़ कब्जे होते हैं उनसे परेशानी है, तो जब ये होते हैं तब इलाकाई जो इंतज़ामिया है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर डीडीए या दूसरी जो भी या फिर किसी और भी विभाग की ज़मीन हो, तब इनके अधिकारी कहाँ सोए रहते हैं। जब 30-30 साल 35-35 साल वहाँ पर बसे हुए लोगों को हो जाता है, फिर अचानक से याद आता है। मुझे लगता है कि उन लोगों के, उन अफसरों के खिलाफ ज़्यादा सख्ती बरतने की ज़रूरत है हुकूमत को, जो लोग इस तरह से नाजायज़ कब्जे कराते हैं और फिर अचानक उनको याद आता है। वो तो जाहिर सी बात है अब होंगे नहीं, जिनके जब वो लोग अधिकारी थे, जब ये कब्जे हुए, अब तो दूसरे लोग हैं। लेकिन कम से कम इस तरह के नियम बनने चाहिए कि अगर सरकारी ज़मीन है तो वहाँ के जो थाने के जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो, विभागों के जो जिम्मेदार अधिकारी उनकी जिम्मेदारी तय हो। तो ऐसा ना हो कि 30-30 साल 35-35 साल 40-40 साल के बाद। शोएब, ऐसे में जिस तरह से देखा जाए, हमने जिक्र किया हल्द्वानी का। शोएब, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल। तो जिस तरह से हमने देखा असम के लखीमपुर में भी ये मामला देखने को मिला था, हल्द्वानी में इस मामले को लेकर अभी गौर खौज किया जा रहा है, अब दिल्ली में भी। यानी एक तरह से ऐसा नजर आ रहा है कि एक मुहिम चल पड़ी है, जितने भी गैर कानूनी कब्जे हैं उनको हटाया जाए। लेकिन ऐसे में इन लोगों का क्या कसूर है जिनके पास तमाम तर दस्तावेज मौजूद हैं, जो कई सालों से यहाँ पर मुकीम है। चूंकि शोएब, इस बात को भी समझना होगा, एक घर बनाने में और एक घर खरीदने में भी अरसा लग जाता है इन आम लोगों को। देखिए, ये अगर हम इस मामले को देखें तो हल्द्वानी से थोड़ा सा अलग इस तरह से है, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था कि जो मकान हैं वो पक्के मकान उस तरह से बने हुए हैं, वो लोग दावा कर रहे थे 50 साल 60 साल इस तरह से। लेकिन इन इलाकों में जहाँ पर इन लोगों के घरों को तोड़ाया, झुग्गियों को हटाने की कोशिश या हटाया भी गया है, वहाँ पर उस तरह से घर नहीं बने हुए। लेकिन तब भी चाहे झुग्गी हो या मकान हो, अगर कई दहाइयाँ इन लोगों को वहाँ पर रहते हुए हो गए, तो फिर सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि दरअसल इनको बसने क्यों दिया गया था। अगर इस तरह के हालात हैं और क्या उन अधिकारियों को पहले तमाम चीज़ें नज़र नहीं आती, अब अचानक से अगर आप कई हज़ार लोगों को इस तरह से सड़क पर ला देंगे कि उनको रातें गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। सर्दियों की रातें हैं, किसी को नोटिस मिला हुआ है, वो इस टेंशन में है कि कल आएगा जो अधिकारी है वो आएंगे डीडीए के, उनकी झुग्गियों को हटा देंगे, उनके बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। उनके जिस तरह से महिला बता रही थी कि शादी के तैयारियां उनके घर में थी, सामान था उसको भी तोड़ दिया गया। ये तमाम जो चीज़ें हैं, फिर इन तमाम चीज़ों में ये भी शामिल होना चाहिए कि उन लोगों से भी सवाल होने चाहिए, जिम्मेदार लोगों से, कि इनको बसने क्यों दिया गया था। अगर अब इनको हटाया ही जाना है तो ये तमाम जगहों पर हो रहा है और यकीनन इन तमाम चीज़ों को लेकर कई लोग सवाल भी कर रहे हैं। दिल्ली में इस पूरे मामले पर सियासत गरमाई हुई है। पिछले दिनों एक बड़ा जो प्रदर्शन है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था बीजेपी के खिलाफ, और ये आरोप लगाया गया था कि बीजेपी की शय पर डीडीए पूरा जो काम है वो कर रहा है। सरकार, केंद्र सरकार के तहत डीडीए आती है। ये तमाम आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया था। आज ये तमाम लोग जंतर मंतर पहुंचे हैं ताकि अपनी आवाज़ को उठा सके। लेकिन देखना ये होगा कि क्या वाकई इन तमाम चीज़ों को लेकर कोई आगे जो इक़दाम है वो हुकूमत उठाती नजर आती है। इसलिए भी क्योंकि वज़ीर आज़म खुद इस बात को कहते हैं, बीजेपी इस बात को कहती है जहाँ झुग्गी वहाँ पर मकान दिया जाएगा। अभी एमसीडी इलेक्शन हुए, उससे पहले यहाँ पर मकान दिए भी गए दिल्ली में, और उसको बड़ा जोर शोर से मुद्दा बनाया गया था बीजेपी की तरफ से कि देखिए हमने इतने हज़ार जो झुग्गियाँ है उसको ख़त्म करके उन लोगों को मकान दिए हैं। लेकिन एमसीडी इलेक्शन ख़त्म होने के बाद अब उन झुग्गियों पर बुलडोज़र या फिर उनको हटाया जा रहा है, जहाँ जो लोग यहाँ पर रहते हैं और
कई दहाइयों से रहते आए हैं और उसी तरह की जो दर्द भरी दास्तां है वो इन महिलाओं की है। ठीक है शोएब, जिस तरह से देखा जाए अब हालांकि इस दौरान डीडीए काफी एक्टिव नजर आ रही है और झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन बाद में क्या विजन है, क्या इस तरह की जानकारी मिली है कि डीडीए का ये विजन है और इसी के पेश नजर इन लोगों को हटाया जा रहा है? क्या है आगे का कुछ प्लान, इसको लेकर जानकारी दी जा रही है इन लोगों को? बिल्कुल, देखिए इन तमाम चीज़ों को लेकर बात भी कर लेते हैं, लेकिन हमें जो जानकारी है शायद डीडीए अपनी एक तो ज़मीन अपने कब्जे में लेना चाहता है और फिर पार्किंग या दूसरी जो चीज़ें हैं उसको लेकर बातें कही जा रही है। ये बताएं कि आप लोगों को बताया क्या जा रहा है, क्या बनने वाला है वहाँ? पार्किंग बनाएंगे हम यहाँ, ये जमीन को छोड़ा जाए मैं पार्किंग बनाऊंगा, डीडीए वाले ने बोला जा रहा। तो आम आदमी पार्टी ने कह रहे हैं इस गरीब आदमी को क्यों बसे हुए को क्यों उजाड़ रहे हो आप इस तरीका से। तो उनको आम आदमी पार्टी को कहा जाता है कि आप अपना हाथ पैर समेट लो, ठीक जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं अपने इधर से। तो इस तरीका से पार्किंग बनाने की बात करे जा रहे हैं, पार्किंग बनाएंगे वहाँ गौशा कॉलोनी के वहाँ। आप लोगों की जहाँ पर घर है गौशा कॉलोनी में आपका भी जी या दूसरी जगह है? नहीं वही है, वार्ड नंबर 8 891। तुगलकाबाद में भी बात होती है क्या किसी से? वहाँ भी इसी तरह के हालात हैं? हाँ वहाँ भी पर्ची लगा, उनकी तो 10 दिन की लगाई गई है। क्या नोटिस खाली करने का? 10 दिन में तोड़ देंगे? जी जी जी, उनको वो भी लगा गया। वो तो आए हुए हैं सारे यहाँ पर आए हुए हैं जी, आए हाँ, जंतर मंतर सब आए हुए हैं। क्या बता रहे हैं कि 10 दिन में तोड़ देंगे? जी 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 जी, सारे कह रहे खाली कर दो अभी जी, खाली करने के लिए सबको कह रहे हैं, जब भी तो जंतर मंतर में आए हैं। अभी ये बताए कि क्या सरकार से आप लोग चाहेंगे? हमें सरकार से यही कहना है, उनकी पैर हाथ जोड़ती हूँ कि जैसे हम लोग जी रहे हैं जीने दे हमें, और जहाँ पे हम रह रहे हैं उसी जगह हमें रहने दो। अगर दूसरे जगह दे रहे हैं सरकार, अगर देते भी है तो हमें जब यहाँ पर ही रह के अभी ये मेरी घर टूट गई है तो हमें रोजी रोटी नहीं है। अब ये घर के मारे घर की भी परेशानी है। मिल जाता है आसपास कहीं? जी इधर उधर देखो देखा हुआ है तो कहीं से कहीं दूर निकल के रोजगार देख ही लेता है। 8 दिन में, 1 दिन, 2 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में, 1 महीना में भी मिल ही जाता है। और अलग जगह जो हमें देगा सरकार, जो दे देगा तो हम वहाँ पे कहाँ पर हम जाएंगे? वहाँ पर हमें क्या चीज की साधन मिलेगी कि ना मिलेगी? क्या चाहते हैं कि जहाँ आप बसे हुए वहीं पर? हाँ बस हमें उसी जगह चाहिए। दूसरी जगह जाएंगे तो रोजगार की दिक्कत पैदा बस हमें रोजगार की दिक्कत होगी, बच्चे की स्कूल की परेशानी होगा, बच्चे का वहाँ एडमिशन होगा कि नहीं होगा, स्कूल होगा कि नहीं होगा, ये बात है। और कोई परेशानी नहीं है हमें। पहली नंबर तो मोदी साहब बोले कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो फिर अभी क्या हो गया? फिर गरीब को क्यों परेशान कर रहे हैं? हम तो उनको पैर पकड़ के कहते हैं कि क्या परेशानी है हम लोग से, क्या तकलीफ है। तो देखिए ये लोग यही चाहते हैं। हालांकि इस सिलसिले में सरकार या डीडीए के जो नजरिया है वो भी जानने की जरूरत है कि दरअसल डीडीए ने अभी अगर ये तमाम जो झुग्गी है उसको हटाने का अभियान शुरू किया है तो उसकी मंशा क्या है, किस तरह की जो चीजें वहां पर है वो करने वाली है। लेकिन ये बात सही है कि ठीक है, हो सकता है कि नाजायज कब्जे हो, लेकिन तब भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये बात कही गई कि वहां पर वहां कहीं भी अगर लोग इतनी दहाइयों से रहते आए हैं तो आपने पहले उनको बसने दिया है तो फिर उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो कम से कम कीजिए। जनवरी की ठंड में अगर आप इस तरह से लोगों को सड़कों पर ला देंगे तो जो एक इंसानी जो नजरिया है उसको ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? ये बिल्कुल शोएब, सरकार का अपना विजन है तो वही जो कई सालों से रह रहे लोग हैं उनकी भी अलग अलग परेशानियां। ऐसे में इसका क्या सॉल्यूशन निकल कर आता है ये भी देखना होगा। शोएब, तफसीली बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन इस मामले को लेकर मुजाहरा कर रहे लोगों का क्या कुछ कहना है ये वो भी सुनवाते हैं। अधिकारी से मिलेंगे, अधिकारी मिलने से मना कर दिया। सर हम इसलिए आए हैं क्योंकि 21 अक्टूबर को हमारे घर तोड़ दिए गए हैं बिगर नोटिस के। सर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, ना कोई नोटिस दिया गया है, और आगे सरकार ने सीधा हमारे घर तोड़ दिए गए हैं। सर इसलिए इस मांग से आए हैं कि हमें हमारा घर वापस दिलवाया जाए। हमारी मांग ये है, हम कहाँ जाएं गरीब आदमी जो हमारे हम सर अभी हमने खरीदा नहीं था सर, हम बहुत पुराने रह रहे वहाँ पे। सर हमारे पास सब कुछ है, राशन कार्ड सब कुछ है सर, पासपोर्ट तक भी उसी एड्रेस का है। अगर वो अनलीगल जगह थी, गवर्नमेंट की जगह थी, तो सर हमें इतनी फैसिलिटी क्यों दी गई? वहाँ जो भी है सब गरीब तबके क्या लोग हैं, बासन बर्तन धो करके अपना गुजारा कर रहे हैं। कोई 25 गज, कोई 50 गज,
के मकान लेके अपना छत रहने के लिए बनाए हुए हैं। सरकार कहती है 2022 तक हम सबको मकान पर की छत दे देंगे, तो हमारी तो मकान ही छीनी जा रही, छत ही छीनी जा रही है हमारी घर से। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग?